अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये नारा है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शुरू करदा एक आज़ादी पसंद, हम जिन्स परस्त, लिबरल, सेकुलर और ख्याल मगरबी सोच की हामिल चंद बेशरम ख़वातीन का बुलंद करदा एक नारा है, जिनमें अक्सरियत अपने बदकिरदार के सबब अपने घर उजाड़ चुकी हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे आज़ादी चाहिए जैसी लग़वियात यूरोपी माशरे से शुरू हुई, जहाँ औरत को ये बावर कराया गया वो घरों में, वो ख़ानदानों में, रिश्तों में कैद हैं जो इन्हें दुनिया में तरक्की से रोकना चाहते हैं। इसलिए औरत खुद को आज़ाद करे और अपने हकूक़ के लिए लड़े, आज़ादी मांगे। हकीकत में वो माशरा औरतों को अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था कि किसी तरह ख़वातीन को इस्तेमाल भी किया जाए और इन्हें इनमें से अपनी बेइज्जती और इस्तेसाल भी महसूस ना हो। और आज मगरबी माशरे में यही चल रहा है। शायद चंद एक कड़वी बातें यहाँ बयान करूँ जो आम तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन इस औरत माद की गलाज़त बयान करने के लिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है। यूरोप में आज औरत आज़ाद है, औरत का जिस्म, औरत की मर्जी ही चलती है। लेकिन कैसे मर्जी चलती है इसका अंदाज़ा मगरबी ड्रामों, मगरबी फिल्मों और इससे आगे बढ़कर पॉर्न इंडस्ट्री में देखा जा सकता है कि औरत का जिस्म मगर पैसे वाले की मर्जी। औरत वहाँ घर की नहीं बल्कि क्लबों की, शराब खानों की, जुए के अड्डों की, फहाशी के अड्डों की, दोस्तों की महफिलों में तोहफे के तौर पर पेश करने की हद तक रह गई है। अगर नहीं रही तो घर की नहीं रही। जब से औरत ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया है, यूरोपीय माशरे में औरत सिर्फ इस्तेमाल की हद तक रह चुकी है। ना औरत माँ है, ना बहन है, ना बीवी है, ना बेटी है, बल्कि जिसे रिश्ते में जहाँ मिले इसे इस्तेमाल करो, ये यूरोपीय माशरा है। एक अंग्रेज से मैंने बड़ी हसरत से सुना था, बल्कि रोते हुए सुना था कि आप लोगों को देख कर ख्याल आता है रिश्ते क्या होते हैं, वरना हमारी तो ना माँ है, ना बहन है, ना खाला है, ना दादी है, कुछ नहीं है। ना शौहर बीवी से पूछ सकता है कि कहाँ से आ रही हो, किसके साथ क्या करके आ रही हो, और ना भाई बहन से पूछ सकता है वो किसके साथ क्या करके आ रही है। बाप बेटी के सामने बेबस है, माँ बेटे के सामने बेबस है। क्या ये आज़ादी है? आज़ादी करती यूरोपीय ख़वातीन को यूरोप में इस कदर बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। अब वहाँ के मर्द औरत के बजाय कुत्ते और गधे के साथ ताल्लुक़ तो कायम करना चाहते हैं, मगर औरत से उकता चुके हैं, क्योंकि वहाँ औरत की कीमत एक जिनसी खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं। यूरोप में आज़ादी के नाम पर, हकूक़ों के नाम पर हज़ारों ख़वातीन को ओहदे मिले, मगर करोड़ों औरतों को ज़ल्लत और बेइज्जती के बेहयाई की दलदल में फंसाकर खूब झीपा कर इस्तेमाल किया गया, जिसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। अब वहीं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन को कभी यूरोप की गलियों में गले में पट्टा डाले जानवरों की तरह फेराया जाता है, तो कभी सैकड़ों मर्दों की भीड़ में इस जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही एक औरत सैकड़ों मर्दों की तस्कीन की बायस भी बनी होती है, जिसे इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर की तरह किसी कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। यूरोप की गलियों में शाम के बाद यही आज़ाद पसंद औरतें बाज़ारों में ठहरी मेरा जिस्म मेरी मर्जी करती हैं, और वही भेड़िए जो इन्हें आज़ादी और हकूक़ नस्वां के नाम पर आज़ाद ख्याली का दर्ज देते थे, वो इन्हें ख़वातीन को अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करके घर से बाहर फेंक कर सो जाते हैं। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी सारी रात किसी दूसरे के हकूक़ नस्वां के लम्बतदार के इंतज़ार में सुबह तक सड़कों पर फिरती रहती हैं। यूरोप की आज़ादी पसंद ख़वातीन की अक्सरियत का कोई शौहर नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, बस सिर्फ हैं तो सिर्फ इस्तेमाल करने वाले गाहक। वहाँ औरत माँ नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, बल्कि औरत बिच है, स्लट है, मगर माँ, बहन, बेटी नहीं। वहाँ राह चलती औरत को माँ, बाजी, आपी, खाला, बहन, बेटी नहीं कहा जाता। वहाँ इन्हें गाली दी जाती है, वहाँ इन्हें छेड़ा जाता है, जलील किया जाता है, दबोचा जाता है। आज पाकिस्तान में चंद बदकिरदार औरतें इसी यूरोप की आज़ादी को पाकिस्तान में लाना चाहती हैं कि औरत मर्द के तहफ़्फ़ुज़ से आज़ाद होकर इस्तेमाल हो। इसे इसका जिस्म, इसकी मर्जी का एक झूठा नारा पकड़ाकर गली गली चौराहे जलील किया जाए, जैसे अल्लाह पाक ने शादी जैसे एक मुकद्दस रिश्ते में बांध कर एक शौहर तक ही महदूद करके महफूज कर दिया। वो औरत हर गंदी नज़र का शिकार हो, वो एक शौहर की बजाय हर मर्द से इस्तेमाल हो। ये है इस औरत मार्च की हकीकत और इनकी मंशा। इसे ये नाम देते हैं फेमिनिज्म का, यानी औरत को मर्द पर फोकियत हो, हुक्मरानी हासिल हो। लेकिन अगर ये कहो यूरोपीय मर्दों का यूरोपीय औरतों से अपनी हवस पूरी करवाने की एक चाल थी, जिसे औरतों ने बड़ी खंदा पेशानी से कबूल किया, खुद को हाकिम समझकर मर्दों के इस्तेमाल में आ गईं, खुश थी कि मर्दों के चुंगल से निकल गईं, मर्दों के गले में जानवरों की तरह पट्टा डालकर खुश होती रहीं। लेकिन आखिर में हवस मर्द ही की पूरी होती और औरत खुश है कि मुझे मर्द पर हुकूमत हासिल है। आज भाई, वालिद, शौहर की हिफाजत में राह चलती किसी औरत को किसी गैर मर्द से कोई खतरा नहीं होता। किसी औरत को यह डर नहीं होता कि कोई इसे राह चलते गाली दे या इसका हाथ पकड़ेगा, छेड़ेगा। हमारे माशरे में बुराइयों की कमी नहीं, लेकिन अभी तक एक हया, एक शर्म का मादा बाकी है। अभी अल्लाह ने हमें इस यूरोप से बचाया हुआ है, बस ये चंद बेहया औरतें और पख्तून की दुश्मन PTM की इस कौम से शर्म ख़त्म करने की दरपे हैं। इन्हें हयादार बेटी पसंद नहीं, इन्हें शर्म हया पसंद नहीं, इन्हें नहीं पसंद कि हमारी ख़वातीन इज्जत से रहकर ऐसे बच्चे पैदा करें जो पाकिस्तान और दीन के काम आए, कल को यहूदियों के सामने खड़े हों। ये सारे दज्जाल के चेले और शैतान के कुत्ते हैं। इन्हें फहाशी फैलानी है, इन्हें रिश्तों की तस्लील करनी है, मगर दूसरों की।
کہیں منظور سے، کہیں علی وزیر سے، کہیں محسن داوڑ سے، کہیں میڈیا پہ بیٹھے سنگرز ایکٹر سے، کہیں ان کے حمایتی سیاستدانوں سے کہ نکالیں اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں اگر ان کے حقوق کی اتنی ہی فکر ہے۔ یہ لوگ قوم کی بیٹیوں کو اپنے دجالی ایجنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی عورتوں کو سامنے نہیں لائیں گے۔ خدارہ ان سے بچیں، یہ خود ہوں یا ان کی حمایتی ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، اداکار ہوں، اداکارائیں ہوں، اینکرز ہوں یا سماجی کارکن۔ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں فری میسن سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دولت اور شہرت کے بھوکے ننگے ہونے اور ننگے کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ ساری بے حیائی دجال اور شیطان کی خوشنودی سے جڑی ہیں۔ کوئی حقوق کی بات نہیں، بس پاکستان میں اسلام ان سے برداشت نہیں۔ ورنہ میری بہنیں، مائیں خود سوچیں، جس عورت نے کہا کہ میرا جسم میرے رب کی مرضی، وہ عورت آج اللہ کے کرم و فضل سے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں، بچوں اور خاندانوں کے ساتھ آباد ہیں۔ اور جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، وہ آج دنیا بھر میں ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں جا پڑی ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔